ये वेल मान से तुम बस खेतों में ही रुक जाते, फिर उनके लिए खाना लाते हैं, फिर हाँ वहीं पहुंचाते खाना। तो दोस्तों फाइनली मैंने एक खुजला घास काट दिया है और अभी एक खुजला और मतलब एक ही कलर में नहीं दिखेंगे, अब हर तरह के कलर में दिखेंगी सासू माँ आपको। बांध की साण भारी बल मेरा। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 3:30 और अब आ रहे हैं पंडित जी। हमने सोचा था सुबह आ जाएंगे 12 बजे तक, लेकिन नहीं आए। फिर हमने सोचा 2 बजे आएंगे, फिर नहीं आए। अब जाके आ रहे हैं। अब 3:30 बज चुके हैं और मैंने चाय गर्म करने के लिए रख दिया है और सासू माँ का धागा उतर जाएगा। अरे एक छल भुतुनी आ गई मेरे पास, देख रहे हैं इन लोगों को। बस मैं वीडियो शुरू करूँ एक टप करके आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले थोड़ा चाय चुई दे देती हूँ ना। तो दोस्तों मैं चाय लेके जाती हूँ और मैं चाय ऐसे हाथ पे लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं बर्तन इसलिए। हाँ आना ना खैर सिन कुछ नहीं ला चाची क्या हाँ चाय नहीं फिर मां क्या क्या बनाना कुछ नहीं पियोना। यहाँ पे एक जो पुराना पिछली बार दिखाया था मैंने वहाँ, यहाँ पे नया घर बन रहा है और बच्चे देखना कैसे खेल रहे हैं उसके ऊपर। ओहो तुम्हारा फोटो खींचना मैं ठहर जाता हूँ। तो दोस्तों सासू माँ के कपड़े चेंज हो चुके हैं। अब आपको सासू माँ ब्लैक साड़ी में नहीं दिखेंगी, मतलब एक ही कलर में नहीं दिखेंगे, अब हर तरह के कलर में दिखेंगी सासू माँ आपको। अभी पंडित जी नहीं गए, ऊपर ही है, तो फिर मैं थोड़ी देर में आपको सासू माँ से मिलवाती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चलो दिखाते हैं आपको सासू माँ को। लो सासू माँ ने अब कपड़े चेंज कर लिए। अब जो जिन के कमेंट आते थे ना क्या कैसा काली साड़ी, अब देखो ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा सासू माँ ने कपड़े चेंज कर लिए और यहाँ पे हमारी बूढ़ी सी दीदी यहाँ पे बैठी हुई हैं, कुछ कर रहे हैं पर पता नहीं क्या कर। मोर को लगाना है खिला बैठी ऐसे से मो काखा था कीड़ा में दूध है रख अब पूरा छो। हाँ वो से भी ले अच्छा आता मैं तो और घुसना। अच्छा हाँ वो कह रहे कि वो चीड़ का पेड़ होता है ना, उस पे वो ल्यूसा रहता है, गोंद की तरह चिपकता है जो बहुत ज़्यादा, तो उस पे कुछ करने गए होंगे वो बेल को, मतलब ऊपर को चढ़ाने, तो वो उनके कानों पे गोंद सा चिपक गया, वो उसे निकाले मिट्टी तेल से। तो अभी मैं जा रही हूँ छन्नी में, आपको मिलेंगे सीधा आगे, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों मैं चलती हूँ। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ रोड पे और मैं अकेले जा रही हूँ। मौसम बहुत ख़राब हो रखा और ये देखो, तो मैं दीदी को ढूंढ रही हूँ। उन्होंने बोला था इधर ही कहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं ढूंढ रही हूँ अभी। चलो मिल जाएंगे तो मैं दिखाती हूँ। देखो दोस्तों आजकल आपको सारा हरा हरा नज़र आएगा पूरा, देख रहे हैं आप लोग, और इससे ज़्यादा हरा तो अब हो जाएगा आगे आगे। दोस्तों मैं काफ़ी दूर आ चुकी हूँ और दीदी मुझे नहीं दिख रही है अभी भी कहीं भी, लेकिन मैं अभी भी जा ही रही हूँ। जब मिलूँगी तो आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो दोस्तों इधर साइड सारे गौशाले हैं। मुझे नहीं पता हमारा गौशाला कौन सा है, मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ देखने। तो फिर मैं यहीं से ऊपर जाती हूँ, यहाँ से जो सीढ़ियाँ दिख रही है यहीं से जाऊँगी और फिर मैं पूछती हूँ किसी से वहाँ पर कि मतलब से हाँ जसली दीदी कहाँ पे। तो फिर मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा किनगुड़ खा लेती हूँ, यहाँ पे किनगुड़े हो रखे हैं। दोस्तों ये मैंने इससे रास्ता पूछा और इसने बोला यहाँ ऊपर धार में जाके बैठ जाओगे। मैं धार में कहाँ जाऊँ, और ये भैंसी खोल के ले आया, ये मुझे मारने के लिए आ रही और मैं ऊपर साइड लग जाती हूँ। ना 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 सीधे जा, पैन पीना को चल चल भाग। और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ें देखना गुड़ाई कर रही हैं, लेकिन दीदी नहीं मिल रही मुझे कहीं, परेशान हो गई मैं। उन्होंने बोला था इसी साइड आना, इसी साइड तो मुझे कहीं दिख नहीं रही।
तो दोस्तों दीदी वहाँ पे है, देखो दिख रही है आपको, वहाँ पे वो जो लाल लाल सा मोमटी सा दिख रहा है ना, उसके सामने देखो, दिखाती हूँ मैं जूम करके। कहाँ गई? नीचे बैठ गई, मैं चलती हूँ। हेले वॉक मनी जाना न साथ मनी जा ओ पैर भी होना वो तो चल 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 हेले चल ये सच का मनो को चल मना करो ना दिखेगा ना। ये वेल मान छी तुम बस लिया वेल जो मुंड कुछ याद है तो मनो को पूरा मुंड खजावड़ का बुई कन मेसी जो। दोस्तों देखा आपने, ये भैंस मुझे कितना मारने का आ रही, जैसे मैंने इसे कितना वो किया होगा। मैंने तो ऐसे प्यार से बोली थी चल चल, और जैसे मुझे दीदी मिली वैसे ही बारिश भी आ गया। अब तो मैं घर जा रही, मैं नहीं जा रही कहीं अब सीधा घर जा रही। पा 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 ढंग से पे हाँ पा तो दीदी भी भीग गई है, देखना बहुत मोटी बारिश आ गई है। और अब लास्ट में जाके मिले मुझे, और अब वो बोले उसके अंदर चली जाएगी और मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ ये बैठक के नीचे, जो कि बिल्कुल भी बैठने लायक नहीं हो रखा है। और दीदी वहाँ पे देखना, और बारिश आ गई। शिट यार, मैं इसी रास्ते आती ना तो मैंने देख देना था दीदी को, मैं उधर उसके कहने पे ऊपर चढ़ गई। देखो दोस्तों पहाड़ों में लोग चाहे बारिश आए चाहे कुछ आए काम पे लगे ही रहते हैं। बांध की साण भारी बल मेरा पहाड़ की नारी, आज तलक निहारी बल मेरा पहाड़ की नारी। बांध की साण भारी बल मेरा पहाड़ की नारी, बांध की साण भारी बल मेरा पहाड़ की नारी, सैद परे किसी मारी बल मेरा पहाड़ की नारी, सैद परे किसी मारी बल मेरा पहाड़ की नारी। बिन सिरी बिटी हुए जांदियों को रग 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 राट। तो दोस्तों हम काट रहे हैं घास, मतलब मैं काट रही हूँ, दीदी तो बैठी हैं। देख रहे हैं आप, फिर मत बोलना कि सिमू कुछ नहीं करती। अच्छे अच्छे कमेंट करो और अपने सिमू को आगे पहुँचाओ। क्या बोलते हो दीदी? बहुत सारे हैं यहाँ, ये भी देखना गुड़ाई कर रहे हैं। वो कौन था दिखे रिएक्शन, वो भी गुड़ाई कर रहे हैं। उपदा कहाँ तुम भी यहाँ शामिल तुम भी हुआ आप जन्म पात्र दे रहा है क्या पता, कोई लौड़ मिल जाओ बड़ी ऐसी जो जो अणविवाह की अणविवाह को सिर्फ ये वैकेंसी खुली और क्या को ना। मैंने कहा जो जो अनमैरिड है वो अपने टिप्पणी भेज दो कमेंट में, मैं है ना कोई अच्छा सा लड़का देख के हो, कोई अच्छा सा लड़का तो कमेंट कर देना, हमें शादी करवानी है इनकी। परेशान हो गए यहाँ काम करते करते बस दीदी ये चट है कि काम कर कर के। तो दोस्तों फाइनली मैंने एक खुजला घास काट दिया है और अभी एक खुजला और काटना है, लेकिन इसमें बहुत सारा पानी हो रहा है और मेरे पैजामा सारा गीला हो गया है यहाँ घुटनों से। और दीदी अभी गुड़ाई कर रही है और 2-4 जने और हैं नीचे और 2 ऊपर हैं, और ऊपर बहुत सारे हैं गुड़ाई कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा घास और काट लेती हूँ, फिर हम घर चले जाएंगे, फिर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये घास काट के नीचे रख दिया क्योंकि मेरे कंधे में बहुत भारी हो रहा था, यहाँ पे निशान पड़ गया। तो फिर अब मैं ऐसे ही काट के मुट मुट बना के यहाँ पे रखूँगी और फिर मिलती हूँ आपको। हाँ जी हाँ, वो बोल रहे पूरी सीनियरी लोग ही हमारी भी, तो मैंने ले लिए है। पूरा गांव आपको दिख रहा है, बीड़ी पी रहे हो, मेरी बीड़ी मत। और एक वहाँ बैठे हैं, उन्हें हमने सासू जी बोलना दिख रहे, वो भी बीड़ी अब बोले ऊपर आके कब से बोल रहे, उनका थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं ना। चलो चलते, थोड़ा जो इंसान बोलने में अच्छा लगे ना उनके साथ थोड़ा वीडियो बनाने लेनी चाहिए, है ना। तो चलो उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और आप लोगों की भी बातचीत करवाते हैं
और एक कोदे में झाड़ बहुत हो रखा है और अब बारिश के कारण और ज़्यादा मतलब छोटा छोटा तो और ज़्यादा हो रहा है। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों रास्ता कुछ ऐसा है, ये मेरे चप्पल चिपले हो गए हैं, देख रहे मेरे चप्पल बहुत चिपले हो गए यार। तो देखो मैं उनके पास पहुंच ही गई हूँ। इनका तो कोट भी ठीक हो रखा बड़ा बड़ा सा। ये देखो तुम्हारा तो ठीक से आ रही हो खूब बड़ बड़। हमारा छोटू हो मतलब छोटू भी नहीं पर ठीक से ना बना खिले कौन सा कुछ बनो जी नमस्ते खिले अब लगाया अलग तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों हम दोनों काफ़ी देर बैठ के यहाँ पे गप्पे मार रहे थे और सासू जी अभी फिर गोड़ रही है और बारिश बहुत तेज दिखाई नहीं दे रही फ़ोन में, लेकिन बारिश बहुत तेज आ रही है। तो दोस्तों सासू जी कर रहे हैं काम, मैं उनके काम करते करते थोड़ा उनके साथ बातें भी करती हूँ। वैसे तो उनके साथ बात करो तो वो बैठ जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उनके साथ बात करती हूँ और उन्हें पूछती हूँ मतलब उनके बारे में, काम के बारे में। आप लोगों को भी पता चल जाएगा ना कुछ कुछ जो अदर स्टेट से होंगे उन्हें, जो हमारे उत्तराखंड से होंगे पहाड़ों के साइड से, वो तो सब जानते होंगे है ना क्या क्या काम। तो मैंने पूछती हूँ, वैसे मुझे ठंडा लग रहा है तो पूछ लेती हूँ। क्या गुड़ ना जी तुम्हें हो कोद अच्छा चाला बढ़ ज़्यादा हुआ जी चाकवा जी अच्छा। और कबर था जहाँ तुम घर 7 बजे चल दिया अच्छा हिंदी बोलो यार कोई, और मैं समझ नहीं ना तुम बोलिए तुम तो जाना अच्छा गड़े बोना हाँ तुम बोलिए मैं समझे दो। अच्छा तो आप ये कोदे की गुड़ाई कर रहे हो और 7 बजे तक घर जाओगे, इसके बाद कहाँ जाओगे आप? मतलब छन्नी में जाओगे या सीधा घर जाओगे? सुना दोस्तों अभी सासू जी घर छन्नी मतलब घर नहीं जाएंगे, पहले छन्नी जाएंगे, फिर वहाँ जाके वो पहले तो इसे गोड़ने के बाद घास काटेंगे, फिर वो छन्नी जाएंगे, फिर वो दूध निकालेंगे भैंस से, फिर उन्हें बांध के घास वास दे के तब घर जाएंगे है ना। तब घर में जाके खाना खूना बनाते हैं है ना सासू जी? हाँ घर में जाके खाना खूना देखना इतना काम करते हैं हमारे पहाड़ की नारियाँ। सुबह से लगे सुबह कितने बजे उठते हो आप? 5 बजे देखो सुबह 5 बजे, वैसे भी ये देखना इस मौसम में देखना सुबह 5 बजे उठ के काम करना, चाहे कितनी भी बारिश रहे। और हमारे इलाकों में बर्फ़ भी बहुत पड़ती है, चाहे कितनी भी बर्फ़ पड़ जाए, लेकिन यहाँ की लेडीज़ें हमेशा काम करती है, हमेशा बांझ के ले जाना हर काम है ना। अच्छा तो सब कुछ करना पड़ता है चाहे कुछ भी हो। देखना सब लगे हुए हैं अपने खेतों में, देखो और भी ऊपर है वो दिख नहीं रहे। मैं फ़िलहाल सासू जी का इंटरव्यू ले रही हूँ। और सुबह उठने के बाद आप सीधा गौशाला जाते होंगे है ना? सीधा गौशाला जाते हो, उसके बाद वहाँ से वो मतलब दूध निकाल के घास घूस दे के गोबर निकाल के है ना सासू जी? हाँ घास गोबर निकाल के घर आते हैं, फिर जाके नाश्ता नुश्ता बनाते हैं ना, फिर घर के झाड़ू झूड़ू, फिर उसके बाद उन्होंने फिर खेतों में जाना है ना। हाँ 9 बजे खेत में पहुंचना है। फिर खेत से कितने बजे आते हो? 12 सुन लिया आप लोगों ने, 12 बजे आते हैं। बल्कि कोई तो ऐसा होता है कि खेतों में ही रुक जाते हैं, फिर उनके लिए खाना लाते हैं, फिर हाँ वहीं पहुंचाते खाना। और दिन भर गुड़ाई करनी है, मतलब इतना कुछ काम, इतना स्ट्रगल करते हैं। और फिर उसके बाद घर जाके भी उन्हें दिन का खाना बनाना होता है ना सासू जी? हाँ फिर खाना खूना खाया, बर्तन बुर्तन धुले, थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर शाम की चाय बना देते हैं 2-2:30 बजे। फिर जाने का टाइम हो जाता है इतने में। और फिर आके देखना अब लगे हुए काम में, देखना कितनी बारिश आ रही है। आप लोगों को दिख नहीं रही होगी ना बारिश, पर बारिश बहुत आ रही है। आप इन पत्तों को देखो, बहुत तेज़ बारिश आ रही है मतलब से। और तो वो लगे हुए देखना इन बारिश में भी, और इतना काम करते हैं मतलब फिर भी लगे रहते हैं है ना। हाँ पर एक काम करना रही बरखा के लगे रही। सुन लिया आपने, बारिश में लगे ही रहते हैं है ना दोस्तों। तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कभी बारिश में ऐसा काम किया। तो दोस्तों आपने सुनी सासू जी की बातें, कितनी सारी बातें बताई उन्होंने, अपना पूरा रूटीन बताया, मॉर्निंग से लेके नाइट तक क्या क्या करते हैं। और रात को भी लेट सोना होता, खाना खूना खा के थक के पता ही नहीं चलता कि रात कब हुई सुबह कब हुई। जल्दी उठना होता है और सारा काम करके फिर जाके फिर सुबह से वही डेली रूटीन जो मैंने बताया आपको। और अभी देखना लगे हुए हैं, फिर उन्हें घास काटना है। घास काटना तब घर जाना है ना। तब घर भी नहीं, पहले तो छन्नी जाना है, जाना तब हाँ दूध निकालना है, कितना काम, कितना मतलब दिन भर लगे रहते हैं काम पे मतलब देखो। तो दोस्तों आप लोग बताना आप लोगों के स्टेट में भी क्या इतना काम होता है?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसा लगा हमारे उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले का थलीसैंड ब्लॉक का सुंदर सा गांव कपरोली कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी। फ़िलहाल तो मैं दीदी के पास जाती हूँ, दीदी वहाँ है और दीदी दिखाई नहीं दे रही मुझे, वो रोपा लगा रही, वो मंडवा जहाँ पे मतलब एक कोदा नहीं है ना, वहाँ से दूसरी जगह से जहाँ पे ज़्यादा हुआ वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे, जैसे यहाँ पे खाली है तो अब सासू जी वहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाएंगे, तो ऐसे करके मतलब पूरा करेंगे, है ना। तो दोस्तों सासू जी ने मुझे बताया वहाँ पे लिंगड़े हैं और मैं जाती हूँ लिंगड़े ढूंढने, अगर मिलते हैं तो ठीक है। वैसे तो उन्होंने देखे होंगे अपने लिए, पर उन्होंने मुझे बता दिया कि तू ही ले जा ले उन्होंने बोला मैं अगली बार ले जाऊँगी, तो मैं जाके ढूंढती हूँ। ठीक है दोस्तों, आप भी चलो।